बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। विष्णुगढ़ के चेड़रा स्थित झारखंड मैरिज हॉल में भारतीय जागृति मिशन का चौथा स्थापना दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में भव्य तिरंगा यात्रा और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र साव ने की, जबकि संचालन प्रवक्ता प्रमोद साव ने किया। समारोह का शुभारंभ संस्थापक बटेश्वर प्रसाद मेहता, सुरेश गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम साहू, राष्ट्रीय सचिव पुल्ली गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम तथा प्रदेश जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें, स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो झारखंड मैरिज हॉल से शुरू होकर 7 मील चौक, हॉस्पिटल चौक और ब्लॉक रोड से होकर वापस मैरिज हॉल में समाप्त हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। देशभक्ति नारों, भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मिशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन का उद्देश्य नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना के साथ पीड़ितों की आवाज को बुलंद करना, गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना तथा बालिकाओं को दहेज मुक्त विवाह हेतु प्रशिक्षण देना है। साथ ही समाज को अंधविश्वास से ऊपर उठाकर संविधान सर्वोपरि की भावना से आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए सदस्यों को फूल माला, अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर तेली समाज के प्रखंड अध्यक्ष पूरन साहू, पूर्व मध्य जिला परिषद सदस्य यशोदा देवी, मंजू देवी, चेडरा मुखिया निर्मल कुमार साहू, उप मुखिया अशोक गुप्ता, डॉक्टर सुरेश कुमार, महावीर साहू, विवेक कुमार, प्रेम साव, विनोद साव, रंजीत साव, हेमंत साव, दुलार चंद प्रसाद, हेमलाल साव, छोटे लाल साव समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। और मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे सी न्यूज भारत। आज विष्णुगढ़ प्रखंड में मेरी उपस्थिति है और यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही भव्य प्रोग्राम। इसका नाम आप देख रहे हैं भारतीय जागृति मिशन। पहली बार विष्णुगढ़ में इतने भव्य तरीके से भारतीय जागृति मिशन का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो भारतीय जागृति मिशन है, ये गरीबों वंचितों के सहयोग के लिए बनाया गया है। आगे आए हुए मेहमानों से हम लोग बात करेंगे कि भारतीय जागृति मिशन ये किस तरह से गरीब वंचितों के सहायता करते हैं और किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या कुछ आज तक की उपलब्धि है और आज का क्या उद्देश्य है? भारतीय जागृति मिशन बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम शोषण मुक्त भारत चाहते हैं और इसी कड़ी में हम जो है वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो तिरंगा यात्रा करते हैं। शायद हमारी तिरंगा यात्रा को देखकर, हमारे संस्था के कार्यों को देखकर सत्ता में बैठे लोगों को अकल आए और शोषण मुक्त भारत का निर्माण हो पाए, जहां हर गरीब शोषित है, हर मजदूर शोषित है, हर किसान शोषित है। हम उसकी लड़ाई लड़ने आए हैं जिसकी कोई सुनता नहीं है। तो हम ये आशा रखते हैं कि ये बातें आप लोगों के माध्यम से सरकारों तक पहुंचेगी, केंद्र तक पहुंचेगी और कम से कम वो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के बारे में सोचेंगे और भारतीय जागृति मिशन के मूल उद्देश्य शोषण मुक्त भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे। आज संस्था का 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज तक की उपलब्धि कुछ बताएं। आज तक लगभग मान के चलिए 2000 मामले हमने अलग अलग राज्यों से उठाए हैं और जिसमें से लगभग पत्राचार के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संबंधित मंत्रालय, गृह मंत्रालय को हमने पत्र भेजे हैं, जो उनके पास भी लिखित प्रमाण होगा और हमारे पास भी रिसीविंग है उसकी। इसके अलावा अभी 2024 में हमने चिटफंड कंपनियों के मामलों को उठाया था, जिसमें खासतौर पे सहारा थी। हमने 6 महीने तक लगातार अलग अलग राज्यों में आंदोलन किया था, जिसमें उपलब्धि मिली है। सरकार ने हमारी बातें मानी थी, तो लोगों को जो सहारा के हैं 10,000 रुपए तक वापस देने शुरू किए हैं, तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। और ऐसे तमाम मामले हैं, कुछ सार्वजनिक मामले हैं जो हमने सरकार को पत्र लिखे थे। कई ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार ने सुनवाई की है। मैं भारतीय जागृति मिशन में जिला सचिव हूँ। हम गोमिया के रहने वाले हैं। हमारा एक जागृति मिशन है जो गरीब वंचित लोगों को सहायता देने के लिए कार्य करता है। हम पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए कोशिश में लगे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में जो घर बैठे महिलाओं को, पुरुष को एक अच्छी जीवन प्रदान करने के लिए, वंचित लोगों को एक राह दिखाने के लिए हम लोग का संस्था आगे बढ़ा रहा है। जिस जागरूक है, जो इच्छाधारी है, वो इस संस्था में जुड़ रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि हम भारतीय जागृति मिशन में मिल करके और गरीब वंचित लोगों को आगे बढ़ाएं
और अपने दुख और अपने परिचय दें, कि अपना दुख बताएं कि हमारे साथ ये समस्या है। उसका समाधान करने के लिए हमारे जो सर हैं वो लोग कोशिश करेंगे। भारतीय जागृति मिशन जो है ये विशेष गांव की जो महिलाएं हैं उनको कैसे जोड़ेगी और उनको किस तरह सहायता पहुंचाएगी? हर देश का अलग अलग, हर जिले का अलग अलग सर है, उस सर से संपर्क करेंगे। बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई है, जैसे हम जो जिला सचिव हैं तो हम घर डोर टू डोर जाकर के एक परिचय बताते हैं, बताते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में इसमें जुड़िए, इसमें सहायता मिलेगी। जो इच्छुक है, जो मतलब जुड़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जिसके अंदर इच्छा है, वो कुछ करना चाहती है, वो इसमें जुड़ करके अपना, बहुत से लोग मतलब जुड़ करके अपना प्रॉब्लम को हल करता है और हम लोग से संपर्क करेगी तो मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे और नाम बढ़ते जा रहा है। पहले तो कोई नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। श्री सुरेश गुप्ता जी हैं, यह कुछ विशेष जानकारी देंगे संगठन के बारे में। नमस्कार जी, मैं सुरेश गुप्ता, भारतीय जागृति मिशन का संस्थापक। भारतीय जागृति मिशन का 4th स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम अपने वार्षिक उत्सव में तिरंगा यात्रा निकालते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस संस्था बनाने का मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था। भारतवर्ष में बहुत पीड़ित परिवार है जिनका शासन प्रशासन बिल्कुल भी सुनता नहीं है। हमने देखा कि हम 10-12 लोग पूरे इंडिया के अंदर मदद नहीं कर सकते। इस बात को सोचते हुए हमने एक संगठन का निर्माण किया। यह संगठन भारत के 18 राज्यों में कार्य कर रही है और अब तक हमने हजारों 2,000-2,500 से ऊपर पीड़ित परिवार की मदद की है शासन प्रशासन द्वारा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे संगठन में जाति धर्म नहीं देखा जाता, सभी को एक समान, एक दृष्टि से देखा जाता है। हमारे लिए हमारा पीड़ित परिवार है वो सर्वप्रथम है। हमारा लक्ष्य है हर पीड़ित की आवाज भर के कार्य करना। हमारा जो नारा है, नर सेवा नारायण सेवा। मेरा स्वयं अपना मानना है कि अगर हमें प्रभु को पाना है तो हम किसी गरीब, असहाय, निर्धन पीड़ित की मदद करके ही पा सकते हैं, ना कि भगवान की पूजा करके। भगवान स्वयं कहते हैं अगर आपने किसी गरीब की, असहाय पीड़ित की मदद की तो आपने समझो मुझे पा लिया। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्य कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। झारखंड की पावन भूमि पर, बिरसा मुंडा जी की भूमि पर हूँ और मुझे अपार खुशी मिल रही है। झारखंड के हजारीबाग के जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं उनके साथ साथ यहाँ की जनता भरपूर सहयोग कर रही है और संस्था को एक ऊर्जा महसूस हो रही है। और आने वाले टाइम में भारतीय जागृति मिशन भारत के प्रत्येक घर में तो पहुंचेगा, उससे पहले झारखंड के प्रत्येक घर तक भारतीय जागृति मिशन पहुंचेगा। सर, एक सवाल था जी कि विष्णुगढ़ में जो प्रोग्राम है ये पहली बार की जा रही है जी, इतने बड़े पैमाने पर जी, इसके बारे में देखिए, विष्णुगढ़ में ये प्रोग्राम पहली बार किया जा रहा है, पर इससे पहले हमारा झारखंड के अंदर चीट फंड कंपनियों को लेकर हमने एक सम्मेलन किया था। काफी बड़ा प्रोग्राम था वो। लगभग उसके अंदर हमारे पास 2000 से ऊपर आवेदन आए थे, जो स्वयं राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय उनको भेजा गया और उसी का प्रभाव पड़ा कि आपने सुना होगा पीछे कुछ महीने पहले चीट फंड कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार को आदेशित किया कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, उनका फंड वापस किया जाए। ये हमारे संगठन का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में अब से लगभग 12-13 महीने पहले प्रोग्राम हुआ था। 16 अगस्त को ये प्रोग्राम हुआ था 2024 के अंदर और उसी का प्रभाव पड़ा। उसके बाद हमने सोचा, हमने हजारीबाग में तो प्रोग्राम किया है, अब हमें प्रोग्राम विष्णुगढ़ में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता को भी लगना चाहिए कि आपके लोगों की सेवा के लिए, गरीब, असहाय, निर्धन के लिए एक भारतीय जागृति संस्था जो बन के उभरी है और आप लोगों के सदैव तत्पर है। एक सवाल और छोटा था सर कि अभी आप विष्णुगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे पंचायत में जो लोग हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए, हमारे जो आपके यहाँ की ग्राम पंचायत के जो भी हैं लोग, यहाँ की जनता, वह हमारा भारतीय जागृति मिशन का वेबसाइट पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, गूगल पर संपर्क कर सकते हैं। और हमने जो यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार जी, हमारे प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र जी, इनसे संपर्क में रहेंगे। और यहाँ पे काफी जगह बाजारों में हमारे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और विजिटिंग कार्ड बटे हुए हैं, लोग हमसे संपर्क में हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है किसी से भी,
तो वह गूगल पे हमें से हमारी वेबसाइट को चेक कर सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे राष्ट्रीय पदाधिकारी के 5 नंबर है। हमारे पदाधिकारी 24 घंटे। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। देखा जाए तो भारतीय जागृति मिशन ने इस आयोजन के माध्यम से न केवल समाज सेवा का संदेश दिया बल्कि देशभक्ति की भावना को भी मजबूत किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।